नेक्स्ट जवाहर सागर। जवाहर सागर को कोटा डैम भी बोलते हैं, कोटा बैराज नहीं बोलेंगे, कोटा डैम कहा जाता है इसको। कोटा डैम, जिसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना या नीचे एरो करके लिख देना कोटा बूंदी। लास्ट वाला जो जवाहर सागर, दोनों जिलों के बॉर्डर पे आते हैं, मेन कोटा की तरफ है, इसका कोटा डैम बोला गया इसको। बाकी लोकेशन इसकी कोटा बूंदी। राणा प्रताप सागर आपको समझ में आ जाएगा कि चंबल मेवाड़ के सिर्फ एक ही जिले से आती है, चित्तौड़ से, तो ये चित्तौड़ में ही बना हुआ है। यस, तो इसमें राणा प्रताप सागर वाले में डिस्ट्रिक्ट रहेगा चित्तौड़। कोटा बैराज अपने ही नाम से बना हुआ है, कौन से जिले में, कोटा। गांधी सागर जब मैप बनाएंगे तो राजस्थान के बाहर रखते हैं इसको, या एमपी के अंदर बना हुआ है, राजस्थान के बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट आता है मंदसौर, तो एमपी के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। तो इसका मीनिंग 4 बांधों में से वो बांध चंबल का जो एमपी में बना हुआ है वो गांधी सागर। चंबल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आगे हम पढ़ेंगे सिंचाई परियोजनाओं के अंदर कि राजस्थान और एमपी ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे चलाया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है कि जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों स्टेट में इक्वल होगा, यानी 50-50 के कॉर्पोरेशन पे है, 50-50 के सहयोग से। ईआरसीपी को हमने ऐसा नहीं किया, ईआरसीपी का ज्यादा प्रॉफिट अपने को, यानी पूर्वी राजस्थान नहर का ज्यादा प्रॉफिट राजस्थान को मिलेगा, जबकि मध्य प्रदेश को लाभ कम दिया गया। अपने जैसे लगभग 17 जिले जुड़ेंगे उसमें। पुराने डेटा या जो पुराने नए बने हुए जिले, पुराने वाले 21 थे, या उससे भी पहले बात करें तो 13 थे, तो अब वर्तमान में 17 जिले हैं, बाकी 13 जिले ईआरसीपी प्रोजेक्ट में एमपी के रहेंगे। तो इसका मीनिंग ईआरसीपी में हम प्रॉफिट कम दे रहे हैं, यानी जो कैनाल प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें, जबकि बहुउद्देश्य परियोजना जो डैम प्रोजेक्ट्स के रूप में, इसमें दोनों स्टेट का इक्वल प्रॉफिट रहेगा। यानी इन बांधों का आधा पानी किसको दिया जाएगा, एमपी को, और आधा पानी राजस्थान। चंबल का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर। चंबल का सबसे बड़ा बांध गांधी सागर। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर। कौन सा है, राणा प्रताप सागर। इसका मीनिंग है कि चंबल के जो 4 बांध बनाए गए उसमें 3 राजस्थान में बने और पानी इक्वल डिवाइड करना है। तो ये तो मान सकते हैं कि हम कि गांधी सागर बांध बड़ा है, लेकिन गांधी सागर अकेला इतना बड़ा नहीं हो सकता जितने राजस्थान के 3 बांध। उन 3 बांधों के इक्वल गांधी सागर नहीं। हमारे आगे वाले तीनों बांधों को अगर हम मर्ज करते हैं तो वो गांधी सागर से बड़े होंगे फिर। तो ये तय है कि राजस्थान के पास चंबल का पानी ज्यादा है, तो हम उस पानी को बाद में बैलेंस करते हैं। एक एमपी को हम पहले ही कहते हैं भाई आप इतना बड़ा बांध बनाओ ताकि हमें पानी की सप्लाई कम करनी पड़े, और उन्होंने ऐसा प्रयास किया भी है कि उन्होंने चंबल का सबसे बड़ा बांध अपने पास बना रखा है, गांधी सागर। ये चंबल का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध। लेकिन आगे वाले जो बांध है उसमें से कोटा बैराज से अपन 2 कैनाल निकालते हैं, एक राइट कैनाल और एक लेफ्ट। एक राइट कैनाल जाती है, वो बाकी की सप्लाई देती है उनको। यानी जो गांधी सागर के साथ जो कोटा बैराज आपको दिख रहा है, ये वापस बाकी बैलेंस जो पानी को करेगा कोटा बैराज ही करेगा। यानी अपने पास एक्सेस वाटर होता है, क्योंकि चंबल की ज्यादातर ट्यूबरीज किस साइड में होती है, राजस्थान की तरफ। तो इसका मीनिंग डैम अधिक बनना पॉसिबल कहाँ होगा, जहाँ ट्यूबरीज अधिक आती है। तो राजस्थान की और इसकी साइड नदियां अधिक आती हैं जो चंबल के फ्लो को, नेचुरल फ्लो को बनाती है। तो इस साइड में फ्लड या बाढ़ की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। बाढ़ यानी वाटर प्रेजेंस, इसका ज्यादा डैम राजस्थान की तरफ बनाए गए। अब इन बांधों का सीक्वेंस ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दोनों सीक्वेंस पूछे हुए, ओरिजिन पॉइंट से कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, यानी उद्गम से संगम की ओर, और संगम से उद्गम की ओर। हालांकि जनरली अपने को उद्गम से संगम की तरफ याद करना चाहिए, वो जल्दी याद होता है। गांधी, राणा, जवाहर और लास्ट में कोटा बैराज। जैसे माही वाला सबसे पहला कौन सा था सीक्वेंस में, माही के नाम से था माही बजाज, कागदी, कडाना, कडाना। लास्ट वाले कडाना से पहले कडाना बैकवाटर, यानी जो डूंगरपुर की तरफ था वो कडाना के पीछे कडाना बैकवाटर, और गुजरात की तरफ कडाना डैम। वो मैंने बताया भी थे कि एम और K3, माही बजाज सागर, कागदी, कडाना, कडाना बैकवाटर। यानी एक एम से स्टार्ट था माही वाला, और बाकी K3 के टाइटल से 3 थे। राजस्थान में एंट्री से जस्ट पहले जो डैम बना हुआ है इसमें गांधी सागर। राजस्थान में जिस पॉइंट में एंट्री करती है चित्तौड़, तो मेवाड़ का एक ही जिला आता है चंबल में, चित्तौड़। तो चित्तौड़ में है, तो इसका मीनिंग कौन सा, राणा प्रताप सागर। फिर कोटा बूंदी वाला जो एरिया है उसको कवर करते हुए इस पे बूंदी की तरफ और बाकी कोटा की तरफ ये जवाहर सागर। तो सीक्वेंस में व्यक्तियों को पहले रखेंगे इसमें, व्यक्तिगत जो नाम है, बाकी सिर्फ जिले के नाम से बना हुआ सबसे लास्ट वाला है कोटा बैराज। तो गांधी, राणा, जवाहर। तो गांधी, राणा, जवाहर, गांधी, गांधी सागर, राणा से राणा प्रताप सागर, जवाहर से जवाहर सागर। और लास्ट वाला इसको चंबल का हम इरिगेशन डैम भी कहते हैं, क्योंकि कोटा बैराज से केवल सिंचाई होती है। इसे एक तो राइट कैनाल निकली और एक लेफ्ट कैनाल। तो राइट कैनाल बाकी का पानी बैलेंस यहाँ से होता है, जो कोटा 12 होते हुए एमपी की ओर जाती है। बाकी हम सिंचाई परियोजनाओं में पढ़ेंगे डिटेल्स में, यहाँ तो सिर्फ नाम ही लिख दीजिए कोटा बैराज। इसके स्टार्टिंग के जो व्यक्तिगत नाम से 3 बांध, इनसे हाइड्रो पावर जनरेट होती है, जल विद्युत। गांधी से, राणा से, जवाहर से। और सबसे ज्यादा पावर राणा प्रताप। तीनों व्यक्तियों को खड़ा करो आप, गांधी, राणा, जवाहर। पावर ज्यादा किसमें, राणा में। तो राणा की हाइड्रो पावर भी ज्यादा है। राणा की पावर तो इतनी थी कि वो 1.5-2 मन का भाला, जितना गांधी जी जवाहर सागर में वजन होगा उतना तो भाला लेके घूमते थे। सीक्वेंस में ये है, फर्स्ट गांधी सागर, सीक्वेंस राणा प्रताप सागर सेकंड, नेक्स्ट सीक्वेंस में आपको दिखाई देगा जवाहर सागर, और लास्ट में सीक्वेंस में दिखाई देगा कोटा बैराज। तो हमने लिखा था 3 चरणों में कुल 4 बांधों का निर्माण। तो 4 बांध इस तरीके से, जिसमें एक राजस्थान के बाहर है, गांधी सागर। तो वैसे भी गांधी जी राजस्थान के बाहर, हालांकि गुजरात से थे, एमपी से नहीं थे, लेकिन बांध एमपी में। तो इन बांधों की विशेषता यहाँ नहीं, इसका प्रॉपर एक चैप्टर आएगा अपना इरिगेशन प्रोजेक्ट। वहाँ पर कितनी हाइड्रो पावर जनरेट होती है किस बांध से, वो भी लिखेंगे।
और एक कोटा बैराज ये केवल इसका इरिगेशन डैम यानी सिंचाई बांध कहलाता है, इससे हाइड्रो पावर जनरेट नहीं होती। तो कोटा बैराज के बारे में आता है कि चंबल का इरिगेशन डैम या सिंचाई बांध के नाम से कौन सा बांध प्रसिद्ध है? कोटा बैराज। जहाँ सिंचाई के पर्पज से 2 कैनाल निकाली गई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इस साइड में निकली उसको कहते हैं राइट कैनाल, और जो ऊपर की तरफ कोटा से बूंदी की तरफ जाती है उसको लेफ्ट कैनाल, दाई नहर और बाई नहर। राइट कैनाल है, उसमें कई जगह लीकेज हो चुके हैं, तो राजस्थान मध्य प्रदेश को कहते हैं मालिक पैसे दे दो ताकि रिपेयर करवाएं। प्रोजेक्ट दोनों का 50-50 है, जब तक एमपी